जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वेले के साथ हाज़िर हूँ। आज पीटीआई का बहुत बड़ा एक जलसा होना था, बड़े दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी और आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से खान साहब जो हैं बार बार ये कह रहे थे कि लोग बाहर निकलें, लोगों को बाहर निकालें, एक जलसा करें, हुकूमत को अपनी अपनी पावर जो है वो शो की जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि इमरान खान साहब को रिलीज़ करने पर राज़ी हो जाए। मतलब है खान साहब अपना एक पावर शो चाहते थे और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि खान साहब की एफर्ट जो है ये ज़्यादा होती जा रही है। अब इसकी क्या वजूहत हैं कि खान साहब जो हैं बड़ा एक लंबे उसके लिए तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं, जेल में भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि समहाउ उनमें अब एक तेज़ी आती जा रही है कि लोग बाहर निकलें और खान साहब को ये बाहर निकाल कर वो अपने ये मेन स्ट्रीम में लेकर आए। जैसे मे भी वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, लोग बाहर निकले, तो उनको उम्मीद पड़ी है कि यहाँ के लोग भी शायद इंस्पायर हो कि स्पेशली यूथ जो है वो भी बाहर निकलेगी और बड़ी हद तक वो उनको आज़ादी भी दिलवा सकती है, मौजूदा हुक्मरानों के लिए मसाइल भी पैदा कर सकती है। और अगर ये बांग्लादेश वाला वाक़या पीछे चला गया और ये ज़्यादा ये पुराना होता गया तो वो जो इंस्पिरेशन थी, जो टीवी चैनल्स बात कर रहे थे, यूट्यूबर्स भी अगर सोशल मीडिया या वट पूरा मुल्क जो है बात कर रहा था, देखें जी कैसे लोग वो निकले हैं, तो ये शायद फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो कम होता जाएगा। और यही वजह थी कि शायद उन्होंने शेर अफजल मरवत जो हैं उनके साथ भी सुलह की और उनको जेल में बुलाया, हालांकि उनको पार्टी से निकाला जा चुका था, उनको शोकॉज दिया गया था, उनकी रुकनीत ख़त्म हो गई थी, 1001 उन पर इल्ज़ामात लग चुके थे। लेकिन अचानक हमने देखा कि खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और बकौल शेर अफजल के उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया खान साहब को, खान साहब ने उनको गले लगाया, विच शोज़ कि खान साहब को इस वक्त तो कितनी उनकी ज़रूरत है शेर अफजल की। हालांकि उन पर जो ये ट्रोलिंग हुई, उन पर अब्यूज़ हुई, उन पर इल्ज़ामात लगे, इसके बाद समझा गया था शायद उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो ये तहरीक इंसाफ में ख़त्म है। डेफिनेटली इमरान खान साहब की मंजूरी से हो रहा था जब उनकी रुकनीत ख़त्म की गई थी, लेकिन विद इन मेरा ख्याल है उसके 2-3 वीक्स खान साहब ने उनको दोबारा बुला लिया। वजह ये थी कि उन्हें लगा कि और कोई लीडर जो है वो बंदे बाहर नहीं निकाल सकता, अगर कोई बचा के मेरे बाद कोई क्राउड पुला रहे तो वो शेर अफजल खान मरवत है, लिहाजा उन्होंने उनको बुलाया और सुलह किया। अगरचे उनको अलीमा खान साहबा ने भी अगले दिन स्नब किया शेर अफजल खान को, ये कहे कि जनाब उन्होंने कहा जनाब के खान ने उन्होंने हाथ आगे किया और खान ने गले लगाया, तो उन्होंने कहा जनाब ये बात गलत है, इमरान खान ने उनको गले नहीं लगाया। हालांकि मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं थी इस क्लैरिफिकेशन की या वजाहत की या शेर अफजल मरवत को स्नब करने के इस बात पे कि जनाब उसने झूठ क्यों बोला है। अगर एक लीडर ने अपने एक MNA को या पार्टी के उसको लीडर को अपने गले लगा भी लिया है या नहीं लगे और लीडर ने बाहर आके कह दिया है अपने 2 नंबर बनाने के लिए हमारे यहाँ ये चलता है सारा, तो भी आप चुप रह सकते थे, शेर अफजल को वो किया जा सकता, प्राइवेटली कहा जा सकता था। लेकिन अलीमा खान साहबा ने बड़ा गुस्से में उन्होंने वहाँ पर इसका इजहार किया शेर अफजल मरवत को। यकीनी तौर पर दूसरे पार्टी ग्रुप ने कोई उस पर थोड़ी सी बातें की होंगी कि जनाब ये आप इनको ज़रा काबू में रखें, ये तो फिर शेर अफजल मरवत जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। खैर दैट्स अनदर थिंग। आज जो फिर हमने देखा जलसा होना था वो फिर एक दफ़ा नहीं हो सका। वंस अगेन हमने देखा कि वो चीज़ें जो हैं वहीं रह गई। ये तीसरा चौथा जलसा है जो इमरान खान साहब चाहते थे हो और नहीं हुआ। और फिर हमने अलीमा खान साहबा की ऑडियो आई है कि लीक्स आई है जिसमें वो बड़ा शदीद गुस्से में है और उन्होंने जो ब्लेम किया है पार्टी के कुछ लोगों को वो बड़ा एक अहम है। और उससे जो उनके खदशात थे जो पार्टी लीडरशिप के बारे में वो शायद पूरे होते लग रहे हैं कि पार्टी जो है इस वक्त या पार्टी लीडरशिप जो वो इमरान खान साहब के साथ वो मुखलिस नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, फ़ौज के साथ मिले हुए हैं या एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं या डबल क्रॉस कर रहे हैं। और स्पेशली आज़म सवाती साहब का उन्होंने नाम लिया कि जनाब बताया जाए कि जब ये जलसे का ऐलान हो चुका था तो 7 बजे इमरान खान साहब से मिलने कैसे पहुँच गए और फिर इमरान खान साहब से उन्होंने अप्रूवल भी ले ली कि जलसे को हम वो करते हैं, कैंसिल करते हैं, और उनको मिलने भी दिया गया 7 बजे, मतलब जेल हुकाम ने मिलने दिया, तो कैसे मुलाकात होगी। सो शी हैज़ रेज्ड वेरी सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द पार्टी और पार्टी लीडरशिप। सवाल यह है कि वाकई उनकी पार्टी के अंदर जो है इस तरह के लोग मौजूद हैं जो डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल खेल रहे हैं, एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं, खान साहब के भी वो करीब हैं, जब चाहे मिल लें, जब चाहे खान साहब को राज़ी कर लें। अब क्या उन्होंने जाके आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब को बताई, ऐसी बातें बताई कि खान साहब फौरी तौर पर तैयार हो गए। हालांकि ये जलसा उनके लिए डू और डाई वाला जलसा था और इसके लिए वो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तवक्को थी। फिर वज़ीर आला ने आना था, उन्होंने कहा जनाब आएँगे, सारी रुकावटें तोड़ेंगे और हम देखेंगे हमें कौन रोकता है। तो अचानक क्या ऐसी बातें बताई हैं उन्होंने ये आज़म सवाती साहब ने जिस पर इमरान खान साहब फ़ौरन राज़ी हो गए। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जिस पे मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए। और जो अलीमा खान साहबा कह रही थी कि आपको खान साहब से मिलने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपने पार्टी चेयरमैन से बात करनी थी तो आप ये बैरिस्टर गौहर खान से बात कर लेते। अब सवाल ये है कि चलें उनके अलीमा खान साहबा की बात में ये वज़न है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से क्यों मिलें आप,
ये फैसला हो चुका था, खान साहब फैसला कर चुके थे कि जलसा होगा तो आप करते। अगर आपने चेंज कोई करनी थी तो बैरिस्टर गौहर से मिले, उनसे नहीं मिले आप, उनकी बजाय इमरान खान साहब से मिलने चले गए, उनसे आपने फैसला करा लिया और उनके कंधों पर रख के बंदूक आपने चला दी कि खान साहब का फैसला है, जलसा नहीं होना। सो आपने अपने आप को वो कर लिया, बरी करा लिया, जी हम क्या करें, खान साहब का फैसला है। तो उन्होंने कहा जनाब आप खान साहब के पास गए क्यों थे, वैलिड क्वेश्चन। बट अनदर क्वेश्चन, खान साहब उनसे मिले क्यों हैं ये सुबह 7 बजे आज़म स्वाति साहब से? अगर मिले भी हैं और उन्होंने उनको बड़ी लंबी एक मतलब रामलीला सुनाई होगी, ये नुकसान होगा, फलान होगा, फेडरेशन और सूबे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, उधर से वज़ीर आला या आएगा बंदे लेके, इधर इस्लामाबाद की पुलिस या रेंजर जो भी हैं कन्फ्रंट करेंगे और वही 25 मई 2022 वाली सिचुएशन जो है ना वो दोबारा पैदा हो जाएगी और फिर कोई हमारे ऊपर एक नया नौ में डाल दिया जाएगा। कुछ लोग अगर मारे गए, कुछ पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो फिर इस्लामाबाद फेडरेशन जो है वो तमाम लोगों पे कत्ल के मुकदमे डाल देगी, वो फिर उन पे हंगामे करने के डाल देगी, 100-200 और बंदा हमारा जो है वो उसमें आ जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, फिर वर्कर पकड़े जाएंगे बेचारे, फिर कौन उनको छुड़ाएगा, उनके घर वाले, फैमिलीज जो वर्कर आते हैं मार खाने के लिए हमारे यहाँ, तो उसको फिर हम क्या प्रोटेक्शन देंगे। ऑलरेडी हमारा 100-150 बंदा जो है जेलों में है, जिन पर मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जेल में है। तो जनाब क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मज़ीद एक 9 मई किया जाए? और अगर इस 9 मई की आड़ में, इसमें जो आज हो रहा था जलसे के आड़ में, अगर कोई सैबोटेज होता है, कोई तकरीबकारी हो जाती है, कोई वहाँ पे तरीका होता है हुकूमतों को अपने बंदे घुसेड़ दें जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दें, सारा ब्लेम तो आप पे आएगा, इमरान खान साहब पे आएगा। जनाब आपने बैठ के इंस्टिगेट किया, आपने जलसे का ऐलान किया, या बाकी जितने सब पॉलिटिकल उनके लोग बह रहे हैं, MNAs हों या सेनेटर्स हों या दीगर जितने भी लोग हैं, उनको ये पर्चे में नॉमिनेट किया जाएगा जो भी मौजूद होंगे। सो ये सिनारियो इमरान खान साहब को समझाया गया, बताया गया कि जनाब की बेहतरी ये है कि हम इस वक्त इस तरह की कोई कन्फ्रंटेशन में ना जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद ने वो कर दिया, दफ़ा 144 लगाई हुई है, पंजाब ने भी यही इसी तरह के सिमिलर ये काम किए हुए हैं। तो एक जलसा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना कोई वही चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब इस बात से वो हैं, मतलब डरे हुए, मैं कहूँगा तो अब लोग नाराज़ हो जाएंगे। चलें, उन्हें ख्याल है कि हमें 9 मई जैसा कोई बहाना है जो है इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसलिए वो बार बार जलसों को वो करते हैं, उनको कैंसिल करते हैं, आखिरी लम्हे पे करते हैं। वो चाहते हैं जलसा हो तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल से हो, हुकूमत उसकी इजाज़त दे, हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो हमें जलसा नहीं करना चाहिए। ये खान साहब की मुझे स्ट्रेटजी लगी, विच इज़ राइट। मैं ये पहले भी कहता रहता हूँ कि ये उनकी ठीक स्ट्रेटजी है कि उन्हें इसी तरीके से करना चाहिए। अपने ऊपर एक और नया ब्लेम, एक नए इल्ज़ामात, नई जंग, एक नई महाभारत जो है ना उन्हें शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, अब आपको मज़ीद महाज नहीं खोलने चाहिए। सो ये तो एक साइड के, मैं फिर कहूँगा खान साहब का फैसला जो है इट्स मैच्योर फैसला, अच्छा फैसला है। लेकिन उन्हें मायूसी क्या हो रही है? मायूसी ये हो रही है कि उनकी लीडरशिप बंदे बाहर नहीं निकाल पा रही। जो भी बंदे बाहर निकल रहे हैं वो सारे KPK से ज़्यादा आ रहे हैं। पंजाब में उनको, पंजाब में ज़रूरत है खान साहब को, पंजाब में लोग बाहर निकलें, पंजाब में लोग बाहर नहीं निकल रहे। अब लोगों में मेरा एक अपना व्यू है कि लोग थक गए हैं, इतना थका दे। 2014 से मुसलसल आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो उसमें हैं, एक स्ट्रेस में हैं, एक फ़ाइट में हैं, लॉन्ग मार्चेज़ हैं, धरने हैं, गोलियां, फायरिंग, आंसू गैस, बहुत सारे लोगों ने जाने भी दी हैं इस पूरी कैंपेन में, पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है। अच्छा, दरमियान में वो खान साहब को अपना एक रिलीफ का मतलब वो 3 साल का पीरियड है, 3.5 साल का, तो खान साहब उस वक्त अपनी लड़ाई में मसरूफ़ रहे। वो कभी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू होगी, कभी उनकी पॉलिटिकल पार्टी से जेलों में डाल रहे हैं, नैब है, अपोजिशन है, मीडिया से लड़ाई, अदालतों से लड़ाई, हर जगह लड़ाई चल रही थी। सो उसी ही फेज़ में रहे हैं वो कि यूथ जो है मुझसे मायूस ना होगा, खान साहब आप पावर में आए थे, आपने कुछ किया नहीं, इसलिए लिहाजा खान साहब गवर्नेंस पे तवज्जो देने की बजाय, कोई थोड़ी सी ग्रोथ रिलेटेड चीज़ों को जाने की बजाय, कोई थोड़ी सी मज़ीद वो आगे ले जाने की बजाय, उन्होंने यहीं अपने आप को अगर लोकली तौर पर भी लड़ाई में मसरूफ़ रखा, फिर इंटरनेशनल लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। अमेरिका से लड़े, यूरोपियन यूनियन से लड़े, ब्रिटेन से लड़े, फिर UAE, सऊदीज़, चाइनीज़, एवरीवेयर ऑलमोस्ट वो हर एक से लड़े थे। और पूछा था उन्होंने फ़ख्र से कि कोई बात तो नहीं किया कि जिससे मेरा कोई फड्डा ना हुआ या मेरी लड़ाई ना हुई हो। सो उसका नतीजा ये निकला कि इतने महाज खोलने के बाद खान साहब अकेले हो गए, लोकली भी अकेले हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी अकेले हो गए। तो फिर उनको हटाना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो गया, जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी, फौज थे या उस वक्त के जनरल बाजवा साहब थे। तो खान साहब का जो उनके वर्कर है वो साथ खड़ा रहा है। लेकिन वर्कर क्या करे, उसका घर है, बीवी हैं, बच्चे हैं, उसने नौकरी पे जाना है, उसने कोई पैसे कमाने, घर वालों को खर्चे चलाने, बच्चों को उसे स्कूल में भेज, नॉर्मल लाइफ भी गुजारने। वो आपको वोट तो डालेगा, वो आपके लिए पोलिंग पे जाएगा, लाइनों में लगेगा, वोट डालेगा, चाहेगा कि खान साहब पावर में। लेकिन जो आपने यहाँ पे SOPs बना दी हैं कि लड़ना है, मरना है, झगड़ना है, गोलियाँ चलानी है, फाइट करनी, डंडा
डांग सोटा सब कुछ करना है। अब इसके लिए एक जंगजू चाहिए, गुरिल्ला चाहिए, आपको एक सियासी वर्कर तो नहीं चाहिए। फिर जिस तरीके से उन पे ये क्रैक डाउन हुआ है उन बेचारों के साथ, उनके घरों में घुसे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अब मारा पीटा गया, घर तोड़े गए, कारोबार तबाह किए गए, फरार हो गए, अंडरग्राउंड चले गए हैं, मफरूर हो गए हैं, और उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, पर्चे हो गए, गिरफ्तार सजाएँ हो गई। मतलब वो इंसान है, उन पर खौफ का एक आया है कि स्टेट की ब्रूटैलिटीज़ जो थी, स्टेट जब आती है क्रैक डाउन करती है, दुनिया भर में होता है। अब यूके में देखें क्या किया उन्होंने जब वहाँ राइट्स हो रहे थे, अब तक 1200-1300 बंदा गिरफ्तार है, और उनमें से मेरा ख्याल है वो बता चुके हैं अभी से धड़ाधड़ उनको सजाएं, किसी को 3 साल, 12 महीने, 6 महीने अभी उन्होंने शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हो चुकी। स्टेट ऐसे ही आती है जब वो सोसाइटी में अपना रोल अदा करना चाहते, स्टेट इसी तरह ही होती है दुनिया भर में। वहाँ पर भी ये हुआ था, आपको याद होगा, ये कैपिटल हिल में, ये अमेरिका में, जब उस वक्त ट्रम्प साहब ने अपने हामियों को बुलाया था और हमले शुरू हो गए थे, वहाँ भी उन्होंने 20-20 साल तक वो सजाएं दी हैं। सो ये स्टेट्स ये करती होते हैं। लोग फिर इसके बाद डर जाते हैं कि खान साहब की हमदर्दियाँ सब में हैं, लेकिन खान साहब कहीं पे रिलीफ देना उनको थोड़ा सा। खान साहब मुसलसल जो 2 सालों से उन्होंने एक पेस रखी हुई, और पेस में कमी नहीं आ रही, जिसको मुज़ाहमत समझते हैं, उसका नतीजा ये है उनका वर्कर जो है वो इसका फटीक का शिकार हुआ। फैसले कुछ उनसे गलत हुए हैं, मतलब उनका असम्बलियाँ तोड़ना, फिर उसके बाद इस्तीफ़े दे देना असम्बली से, फिर उसके बाद पंजाब तोड़ना, KPK तोड़ना, और उनको अपनी सारी हुकूमतें पंजाब के भी साल 1.5 साल रहता था उनका, आपने हवाले कर दी उनके। वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को बिठा के खुद आप ज़मान पार्क में मैसूर होकर बैठ गए, और फिर आपका वर्कर बेचारे मारे कुट खा के, वही परवेज़ अली साहब 2 महीने बाद वो जेल में बैठे हुए थे, इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे जेल में, और परवेज़ अली साहब भी बैठे, जिनकी हुकूमत थी 1-2 महीने पहले। सो ये वो फैसले थे जिससे खान साहब और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ। इतना बोझ ये सिस्टम नहीं उठा सकता था पाकिस्तान वाला, मैं नहीं मानता। अब लाख कहते रहें, एक हर एक की कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी नहीं थी जितना बोर्ड। हाँ, प्रोसेस के ज़रिए चलने देते, बैठ जाते, अगला इलेक्शन आपने 1.5 साल बाद आराम से जीत जाना था। जमहूरियत जो है थोड़ा सा पेशेंस मांगते, सब्र मांगते, सियासत सब्र मांगते। अब वही टाइम आप जेल में भी गुजार रहे हैं बैठे हुए, ना चाहते हुए भी। दैट्स अनदर डिबेट, नोबडी इज़ गोइंग टू एग्री विद मी, और किसी को एग्री करने की ज़रूरत भी नहीं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अलीमा खान साहब कहते हैं नहीं जनाब कि हमारी पार्टी जो है ना वो सीरियस नहीं है, उसमें जो कुछ लोग हैं वो पूरी कुव्वत नहीं लगा रहे, वो सारे लोगों को बहर नहीं ला, लोग आना चाहते हैं, लोग निकलना चाहते हैं। और दूसरा साथ में आपको याद होगा मरियम भट्टू साहबा जो बहन है बुशरा साहबा की, वो बड़े अरसे से कह रही थी कि लोग बहर नहीं, वो भी पार्टी के लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही थी, बल्कि वो कहती थी, वकीलों का कहती थी कि बड़े बड़े वकील है खान साहब के करीब, आप कहीं पर नज़र ही नहीं आते, गायब हो गए, टिकटें शिकटें लेके, कोई एमएनए बन गए, कोई सेनेटर बन गए, वेयर आर दे। वो कहते हैं ना हम क्या करें, हमने खान साहब के, हमने मुफ्त में केसेस लड़े हैं। आप अगर वकील करने पे जाते जितने खान साहब के केसेस थे, तो जनाब आप तो करोड़ों रुपए में पढ़ने थे सारे वकील, हमने मुफ्त की सर्विसेज दी हैं। 15-20 जो वकील इकट्ठे हो गए, उन्हें मौका मिला, स्पेस वहाँ क्रिएट हुई है। सो वो एक अलहदा है। अब वकील जो है वो जो भी है वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, पॉलिटिकल वो नहीं सोचता, टेक्नोक्रेट टाइप सोचते। अब वो जलसे जुलूस, लाठी, इस तरह के हंगामे जो हैं वो, मतलब वो सलमान अकरम राजा साहब, शोएब शाहीन साहब, लंबी लिस्ट है, वो इस तरह की मारधार शायद वो ना कर सकते हूँ, लेकिन खान के साथ हमदर्दी होंगे। शेर अफजल ने की आज, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, मार कुटाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। अब ऐसे लोग फिर कहाँ से लाएं? शेर अफजल जब ये काम करते हैं पूरी पार्टी खिलाफ हो जाती है, फिर उस पर इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब ये तो मिला हुआ है एजेंसीज के साथ। बहरहाल खान साहब जितनी जल्दी बहर आना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा उनके लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, और खान साहब फंस कर रह गए हैं इसमें, एक उसमें सिचुएशन में। पीछे हटते हैं तो लोग ताने देते हैं, ट्विटर ताने देता है, सोशल मीडिया देता है, लोग ताने देते हैं, अपने उनके फॉलोअर ताने देते हैं। खान साहब देखें अब झुक गए, अब डटे रहें, जेल में रहें, डट के खड़ा है, कप्तान वाला नारा जो है चल रहा है। खान साहब बहर आना भी चाहते हैं, उनकी पार्टी जो है या उन फॉलोअर जो हैं वो उनको बाहर नहीं आने दे रहे। सो खान साहब एक कैदी बन के रह गए, एक हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के कैदी हैं, ऊपर से अपना नैरेटिव जो था अपने सोशल वर्कर्स जो हैं या सोशल मीडिया के या आम वर्कर है उसके कैदी बनकर रह गए, वो खान साहब को नीचे आने नहीं दे रहे। ऊपर सलीमा खान साहब हैं वो मुसलसल नाराज़ हो रही हैं। अब इससे पार्टी पे ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो ओपनली स्नब कर रही हैं, ओपनली लोगों को नाम ले रही हैं और उन्हें डांट डपट कर रही हैं। इस डांट डपट के नतीजे में पार्टी कैसे यूनाइट रहेगी, आई डोंट नो। देखते हैं सर कि एक जलसा ये नहीं हो सका, अगले क्या जलसे की कब कॉल आती है? 8 सितंबर का कहा जा रहा है, अभी 8 सितंबर भी आने वाला है। उस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, हुकूमत क्या करती है, खान साहब क्या करते हैं, 2-3 हफ्तों में पता चल जाएगा सर।